वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं C4 पाथवे, जिसे हेड-स्लैग पाथवे भी कहते हैं। हेड-स्लैग पाथवे इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये दो साइंटिस्ट के सरनेम से जिन्होंने ये पाथवे डिस्कवर किया था प्लांट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स C4 पाथवे क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स जब प्लांट CO2 अपटेक करता है तो CO2 का रिडक्शन के लिए C4 पाथवे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी CO2 रिडक्शन के अंदर कई सारे इम्पोर्टेंट केमिकल्स जनरेट कर लेता है और यही केमिकल बाद में वो फूड बनाने के लिए यूज करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज करता है और कई प्लांट फंक्शन में यूज करता है। तो स्टूडेंट्स चलो देखते हैं हमारा पूरा C4 पाथवे और हेड-स्लैग पाथवे ये डायग्राम की मदद से। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा पूरा पाथवे 4 रिएक्शन पर बेस है। सबसे पहली रिएक्शन है तो स्टूडेंट्स सबसे पहली रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन। दूसरी रिएक्शन है स्टूडेंट्स ब्रेकडाउन और तीसरी है स्प्लिटिंग और चौथी और लास्ट रिएक्शन है फॉस्फोराइलेशन। तो स्टूडेंट्स चलो ये डायग्राम की मदद से हम देखने वाले हैं हमारा C4 पाथवे। तो स्टूडेंट C4 पाथवे हो रहा है हमारे मेसोफिल सेल के अंदर, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। वहां पर मेसोफिल सेल और बंडल शीट के अंदर ये दोनों रिएक्शन पूरा पाथवे प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज PAP सर? स्टूडेंट्स ये है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसे हम PEP मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ये है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जब CO2 हमारा प्लांट उसे सप्लाई करेगा जो अपटेक किया हुआ है तो CO2 पेप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर, यानी हमारा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पेप्टेज का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है स्टूडेंट्स, ये है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। और ये क्या करेगा स्टूडेंट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का कन्वर्जन कर देगा ऑक्सैलो एसीटेट में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। तो स्टूडेंट इसे C4 पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा ये ऑक्सैलो एसिटिक ये 4 कार्बन से बना है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन से बना है, इसीलिए हमारे पाथवे का नाम है C4 पाथवे। तो स्टूडेंट्स पेप्किस की मदद से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटेट और फिर ये थी हमारी सबसे पहली रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन की। स्टूडेंट ये थी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन स्टूडेंट्स। और कार्बोक्सिलेशन के बाद आएगी स्टूडेंट्स ब्रेकडाउन की रिएक्शन। तो स्टूडेंट ऑक्सैलो एसीटेट मालेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है मालेट में, यानी कि मैलिक एसिड में। तो स्टूडेंट्स ये मालेट में कन्वर्ट होता है। तो ये हुई हमारी सेकंड रिएक्शन जो थी ब्रेकडाउन की, यानी यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है हमारे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का और मालेट और एस्पार्टेट जनरेट होता है पर मालेट आगे आता है। और फिर स्टूडेंट्स ये जो मेसोफिल सेल में हमारी रिएक्शन हो रही थी, ये जो ऊपर वाला है स्टूडेंट, ये मेसोफिल सेल में जो रिएक्शन हो रही थी वो आकर नीचे जाएगी बंडल शीट सेल में। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं स्टूडेंट ये है प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये गैप के थ्रू ये एंटर हो जाएगा हमारा बंडल शीट सेल में। तो मालेट बंडल शीट सेल में आ चुका है और जब मालेट बंडल शीट सेल में आएगा स्टूडेंट तो वहां पर हमारा थर्ड स्टेप होगा जो है स्प्लिटिंग का। स्प्लिटिंग की रिएक्शन होगी जो थर्ड रिएक्शन है। तो स्टूडेंट स्प्लिटिंग की रिएक्शन में मालिक एसिड यानी मालेट कन्वर्ट हो जाएगा मालिक एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर और CO2 इवॉल्व हो जाएगा और NADP फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? NADP। तो स्टूडेंट पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मालेट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट और एंजाइम है मालिक एंजाइम। तो स्टूडेंट मालिक एंजाइम की प्रेजेंस में पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। ये थी हमारी थर्ड रिएक्शन स्प्लिटिंग की। और लास्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स फॉस्फोराइलेशन की। कौन सी स्टूडेंट? फॉस्फोराइलेशन की, जिसमें पाइरुवेट वापस से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एंजाइम है पाइरुवेट स्टूडेंट पाइरुवेट फॉस्फोकाइनेज, फॉस्फोकाइनेज यानी यहाँ पर एडिशन ऑफ फॉस्फेट होगा और ये बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पाइरुवेट बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली स्टार्ट रहेगी जब तक
ये अंधेरे में है, यानी नाइट के अंदर, जब तक CO2 है प्लांट के अंदर, क्योंकि रात में CO2 अपटेक नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, ऑक्सैलो एसीटेट मालेट में, मालेट वापस से पायरुवेट में, पायरुवेट वापस से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और फिर प्लांट आगे भी जा सकता है कैम पाथवे में, पर वो ज्यादातर कुछ प्लांट्स में नहीं होता। कैम पाथवे सिर्फ ड्राई प्लांट्स में होता है, जैसे कि कैक्टस में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा C4 पाथवे यानी कि हेचलेक पाथवे, जिसमें हमने 4 रिएक्शन देखी, कार्बोक्सिलेशन, ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग और फॉस्फोराइलेशन, जिसमें हमने पूरी फॉस्फोइनोल पायरुवेट से लेकर पायरुवेट कैसा बनता है और वापस से ये साइकिल कैसे प्ले होता रहता है बार 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 बार। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है स्टूडेंट। एक जो भी एंड प्रोडक्ट होगा वो दूसरे प्रोडक्ट का फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, और यही ये कंटिन्यूअसली हमारे प्लांट के अंदर नाइट के अंदर ये पूरा चलता रहता है। और ये है CO2 ब्रेकडाउन, और CO2 जब भी आएगा ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, जिससे ये सब केमिकल्स बनेंगे जो प्लांट के लिए मदद करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा C4 पाथवे। मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर